नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने विकसित किया है एक नया तरीका जिससे डार्क मैटर की संरचना का पता लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डार्क मैटर्स की, जो कि हमारे ब्रह्मांड का 85% हिस्सा है, जो विज्ञान के लिए अभी भी एक पहेली सा बना हुआ है। तो वैज्ञानिकों ने इस नए शोध में इसी के बारे में एक नया मॉडल विकसित किया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि डार्क मैटर्स क्या होता है। दोस्तों, खगोल शास्त्र तथा ब्रह्मांड विज्ञान में डार्क मैटर एक प्रायोगिक आधार पर एक अप्रमाणित पदार्थ है, वहीं गणितीय आधार पर प्रमाणित पदार्थ है। इसकी विशेषता यह है कि अन्य पदार्थ अपने द्वारा उत्सर्जित विकिरण से पहचाने जा सकते हैं, किंतु डार्क पदार्थ अपने द्वारा उत्सर्जित विकिरण से पहचाने नहीं जा सकते। इसके अस्तित्व का अनुमान दृश्यमान पदार्थों पर इनके द्वारा आरोपित गुरुत्वीय प्रभावों से किया जाता है। डार्क पदार्थ के बारे में माना जाता है कि यह ब्रह्मांड का 85% डार्क पदार्थ से ही बना है, और यूरोप के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उन्होंने डार्क पदार्थ खोज निकाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क पदार्थ न्यूट्रॉलिनोस नाम के कणों या पार्टिकल से बना हो सकता है। वहीं इसकी खासियत है कि यह साधारण मैटर से कोई क्रिया नहीं करता। हर सेकंड हमारे शरीर के आर पार हजारों न्यूट्रॉलिनोस, जो कि कण है, से गुजरते रहते हैं। वे अदृश्य है, इसी वजह से हम अंतरिक्ष में मौजूद डार्क पदार्थ के बादल के दूसरी ओर मौजूद आकाश गंगाओं को देख पाते हैं। पामेला नाम के एक यूरोपियन स्पेस प्रोब ने कुछ ऐसे हाई एनर्जी पार्टिकल खोजे हैं जो हमारी आकाश गंगा के केंद्र से निकलते हैं। उनसे निकलने वाला रेडिएशन ठीक उसी तरह का है जैसा डार्क पदार्थ के लिए तय किया गया है। इस खोज के डिटेल स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के दौरान रखे गए। खास बात यह है कि यूरोप में शुरू हुई लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के ढेरों मकसदों में से एक डार्क पदार्थ की खोज करना भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि अदृश्य पदार्थ का पता केवल सामान्य पदार्थ पर उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से लगाया जाता है, और जिसकी खोज लंबे समय से वैज्ञानिकों द्वारा की जाती रही है। हाल ही में फिजिकल रिव्यू लेटर्स जर्नल में एक लेख प्रकाशित हुआ है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच द्रव्यमान वाले डार्क मैटर के मॉडल पर ब्रह्मांड संबंधी हस्ताक्षर यानी कॉस्मोलॉजिकल सिग्नेचर्स की भविष्यवाणी करने पर ध्यान केंद्रित करता है। पिछले तरीकों ने डार्क मैटर के सरल मॉडल के लिए समान सिग्नेचर की भविष्यवाणी की गई थी। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स और शोध के प्रमुख लेखक का कहना है कि जो डार्क मैटर की खोज करते हैं वे इस रहस्यमय प्रकार के पदार्थ के बारे में अधिक जानने का एकमात्र तरीका नहीं है। वहीं सह लेखक जियो वेनेटी का कहना है कि ब्रह्मांड के विभिन्न मापदंडों का सटीक माप है। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड में हीलियम की मात्रा या प्रारंभिक ब्रह्मांड में विभिन्न कणों का तापमान हमें डार्क मैटर के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। वहीं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स व सह लेखकों ने बिग बैंग न्यूक्लियो सिंथेसिस यानी BBN पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा है कि यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हीलियम, हाइड्रोजन और लिथियम जैसे पदार्थ के प्रकाश रूपों का निर्माण होता है। वहीं टीम ने BBN और CMB दोनों प्रक्रियाओं की बात करते हुए ये मॉडल दिया है जिससे एक विशिष्ट श्रेणी के डार्क मैटर की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक द्रव्यमान के साथ है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स जियो वेनेटी बताते हैं कि इस तरह के डार्क मैटर प्रारंभिक ब्रह्मांड में उत्पादित कुछ तत्वों की प्रचुरता को संशोधित कर सकते हैं और ब्रह्मांड के विस्तार को संशोधित करके ब्रह्मांडी माइक्रोवेव पृष्ठभूमि पे एक छाप भी छोड़ सकते हैं। वहीं परिणामों से पता चलता है कि डार्क मैटर जो बहुत हल्का है, वह खगोलीय टिप्पणियों की तुलना में अलग अलग मात्रा में प्रकाश तत्वों को जन्म दे सकता है। जियो वेनेटी कहते हैं कि डार्क मैटर के हल्के रूप ब्रह्मांड को इतनी तेजी से विस्तारित कर सकते हैं कि इन तत्वों को बनने का मौका नहीं मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने विश्लेषण से सीखते हैं कि डार्क मैटर के कुछ मॉडलों का द्रव्यमान बहुत छोटा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रह्मांड हमारे द्वारा देखे जाने वाले दृश्यों से कुछ अलग ही दिखाई देता। तो ये थी बात डार्क मैटर्स की, जिसको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने नए मॉडल डेवलप किए हैं ताकि हमें इसके बारे में और अधिक जानकारी मिल सके और हम ब्रह्मांड को और अधिक समझ सके। और वैज्ञानिकों का कहना है कि डार्क मैटर्स हमारे ब्रह्मांड का वह 85% हिस्सा है जिसको समझना बहुत जरूरी है, और वैज्ञानिक इसकी खोज में कई दशकों से लगे भी हुए हैं। तो ये थी पूरी बात। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।